तो ये स्केच तो नजर आ रहा होगा। ये आपको नजर आ रहा होगा स्केच यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे ना हमने जाके स्टेयर जो है वो बनाते हैं। ठीक है, और देखते हैं फिर स्टेयर जो है किस तरह से बनाई जाती है और रेवट किस तरह से उसको सपोर्ट करता है। ठीक है, यहाँ पे ऊपर आपके पास स्टेयर्स आ रहा है। ठीक है, स्टेयर्स आ रहा है यहाँ पे, इसको आप क्लिक करेंगे ना जब, ये भी स्केच बेस्ड कंपोनेंट होता है, इसे भी स्केच बेस्ड कंपोनेंट कहते हैं। ठीक है, इसको आप क्लिक करेंगे ना जैसे ही, तो ये आपका रेवट जो है ग्रे स्केल में चला जाएगा। ठीक है, ग्रे स्केल में चला जाएगा। यहाँ पे बहुत सारे पैटर्न्स हैं, बने बनाई स्टेयर्स हैं, आपको किस तरह की स्टेयर चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे आप क्रिएट स्केच के अपनी स्टेयर भी, तो मैं आपको एक आज एक स्टेयर लूंगा, उसे कस्टमाइज भी करके दिखाऊंगा कि अगर आपके पास जो है कोई अपनी स्टेयर आपकी बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो वो आप बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास तीन कंपोनेंट्स होती हैं, एक रन कंपोनेंट होता है, एक लैंडिंग होती है और एक सपोर्ट होता है। ठीक है, तीन कंपोनेंट होते हैं जिन बेसिकली जो स्टेयर जो है जिनको सपोर्ट कर रही होती है। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या करना है आपने, थोड़ी सेटिंग्स होती हैं आपकी। यहाँ पे आप प्रॉपर्टीज में चले, जब आप स्टेयर को सिलेक्ट करते हैं तो ये कह रहा है कि असेंबल स्टेयर 7 इंच मैक्सिमम राइजर है और 11 इंच थ्रेड है। ठीक है, यानी आपका 7 इंच मैक्सिमम जो राइजर है हाइट है उसकी। ठीक है, और 11 इंच जो है थ्रेड है उसका। ठीक है, उसकी चौड़ाई है, और लेंथ जो है तकरीबन यहाँ पे लेवल 2 से लेकर, अगर बेस लेवल हमारा 2 हो और जो है हमारा टॉप जो लेवल है वो 3 हो, तो वो रेवट ऑटोमेटिक कैलकुलेट करता है कि उसमें कितने जो है स्टेप्स आएंगे। ये देखिए 18 स्टेप्स बता रहा है। ठीक है, और एक्चुअल राइजर हाइट भी यहाँ पे बता रहा है। ठीक है, एक्चुअल थ्रेड डेप्थ भी बता रहा है। ठीक है, अगर ये अगर चीजें ग्रे आउट हो जाती है ना, तो यहाँ पे एडिट टाइप में जाके इनको आप यहाँ से देख भी सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ से आके 7 इंच आपको बता रहा है मैक्सिमम राइजर है आपकी 7 इंच है। ठीक है, और मैक्सिमम थ्रेड डेप्थ आपकी 11 इंच है। और यहाँ पे वैल्यूज आप चेंज भी कर सकते हैं। फर्ज करें मैं जो लेंथ जो है उसका मैक्सिमम रन विड्थ जो है उसको मैंने 4 फुट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से आप चेंजेस भी कर सकते हैं आपको। लेकिन एक चीज आपने ख्याल रखनी है कि आपका जो राइजर हाइट है ना, इसको आप कम ज्यादा करेंगे तो आपके जो स्टेप्स हैं उनमें फर्क पड़ेगा। ठीक है, 18 थे तो हो सकता कहीं हुए, अगर आपने ज्यादा कर दिए तो वो कम हो जाएंगे, कम कर दिया ज्यादा हो जाए। लेकिन नॉर्मली आपने ये देखना है कि जो स्टैंडर्ड है बेसिकली कितनी हाइट, यानी 7 इंच तकरीबन हाइट होती है, ताकि आदमी जब अपना पाँव उठाए तो उसके एक स्टेप से दूसरे स्टेप पे पाँव आराम से आ जाए। ठीक है, उसको दुश्वारी ना हो। ठीक है, इसको ओके कर देते हैं। ठीक है, ओके करने के बाद यहाँ से आप कहीं से भी जाके ना आपको स्टेप जो है आप ये स्टेयर को शुरू कर सकते हैं। ठीक है, अब आपने स्टेयर को शुरू कर दिया, मैं एडजस्टमेंट हम बाद में कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे शुरू किया मैंने स्टेप। ठीक है, अब वो मुझे कह रहा है कि यहाँ मेरे 18 स्टेप्स आती हैं। मैं कहता हूँ कि यहाँ पे नीचे देखेंगे ग्रे में आ रहा है 4 राइजर क्रिएटेड 14 रिमेनिंग। ठीक है, नीचे देखें बिल्कुल। ठीक है, नीचे आपके ग्रे में आपकी राइटिंग आ रही है 4, जैसे जैसे मैं बढ़ता जाऊंगा वो राइजर को बढ़ता जाएगा। ठीक है, ये देखिए 6 राइजर्स हो गए, 7 हो गए, 8 हो गए। तो अगर अब मेरे पास 18 है तो मैं 9 राइजर पे जाके, फर्ज करें मैंने 9 राइजर क्रिएट कर लिया, 9 राइजर पे जाके मैं आपसे कह सकता हूँ कि यहाँ पे मुझे लैंडिंग चाहिए। ठीक है, यानी आधी स्टेप्स मैंने कवर कर ली हैं, आधी स्टेप्स के बाद मुझे लैंडिंग चाहिए। ठीक है, तो यहाँ मैं आधी स्टेप पे आके यहाँ क्लिक कर दूंगा। ठीक है, और जैसे ही मैं इसको वापस यहाँ पे मुड़ूंगा, इस तरफ आऊंगा, तो ये ऑटोमेटिकली लैंडिंग क्रिएट करेगा। ठीक है, और यहाँ पे वापस आया और यहाँ पे वापस आके यहाँ किया, तो यहाँ देखिए इसने ऑटोमेटिकली लैंडिंग यहाँ पे क्रिएट कर दी है। ठीक है, अब इसको ना मैंने सेट करना है, एडजस्ट करना है। ठीक है, इसको सारी को सिलेक्ट कर लें। ठीक है, और यहाँ से जाके आप मूव करके इसको जो है इसको मूव करके बेशक इसको यहाँ पे आके, यहाँ जो जगह बनी हुई है वहां पे स्टेयर पे लाके इसको रख सकती हैं। ठीक है, फिर आप देखें यहाँ पे गैप आपको ज्यादा आ रहा है, यहाँ वाला गैप ज्यादा आ रहा है, यहाँ वाला जो है गैप आपका तकरीबन 4 इंच आ रहा होगा। ठीक है, तो ये अपनी गैप भी सेट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें यहाँ पे क्या गैप आ रहा है, यहाँ पे देखें यहाँ पे आपका क्या क्या गैप आ रहा है। ठीक है, तो ये आपने थोड़ा सा इसको एडजस्ट भी करना। ठीक है, तो इसको आप जो है मूव भी कर सकते हैं, इसको सिलेक्ट करके। ठीक है, इसको मूव कर लें। ठीक है, और इसको जो है यहाँ पे तकरीबन, तो यहाँ पे आपके टेम्परेरी डिमेंशन भी आ रही होती है, तो यहाँ पे 4 इंच देखें तकरीबन जो है आपका यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो इसको आप एडजस्ट कर लें, ये एडजस्टमेंट आपकी रहेगी। ठीक है, याद रखें सीढ़ी ड्राफ्ट करने या सीढ़ी मॉडल करनी इतनी आसान नहीं होती, उसमें काफ़ी ज़्यादा आपको चेंजेस करने होती हैं। लेकिन रेविट में बहुत सारे मसाइल आपके हल कर दिए हैं। ठीक है,
क्योंकि वो आपको बनी बनाई सीढ़ी ऊपर बनी बनाई भी आ रही थी, यहाँ से हम पिक भी कर सकते थे, ठीक है। फर्स्ट करें ये वाली सीढ़ी हम ले सकते थे, ठीक है। लेकिन मैंने आपको खुद बना के दिखाई है किस तरह से सीढ़ी आपकी बनती है, ठीक है। इसको आपने यहाँ पे चेक कर लेना जब आपको बिल्कुल एग्जैक्टली सही लगे, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास रेलिंग भी आ रही है, ठीक है। यहाँ रेलिंग रेलिंग में जाके आप रेलिंग भी दे सकते हैं। रेलिंग किस तरह से आपको चाहिए, ग्लॉस पैनल है, बॉटम फिल, गार्ड रेल पाइप की है, रेक्टेंगुलर है, हैंड रेल पाइप है, तो जो भी आपको जिस तरह की आपको चाहिए वो आप यहाँ से जाके फर्स्ट करें, हैंड राइट पाइप आपने सेलेक्ट करनी है, ठीक है। तो वो सिलेक्ट करें तो आप रेलिंग भी यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आपका जो स्केच मोड है उसमें से आपने बाहर आ जाना है, ठीक है। स्केच मोड में जैसे आप बाहर आएंगे तो वो आपको सीढ़ी जो है बता देगा कहाँ से सीढ़ी शुरू हो रही है। तो कहाँ से सीढ़ी शुरू हो रही है, कहाँ पे आपके पास जो है वो जा रही है, ठीक है। इसमें आपके पास सेक्शन भी बने हुए हैं, ठीक है। अगर आप सेक्शन के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे देखें आपकी सीढ़ी जो है यहाँ तक देखें आपके पास आ रही है, ठीक है। तो यहाँ से थोड़ी सी आप पीछे भी कर सकते हैं, मूव भी कर सकते हैं, थोड़ा सा एडजस्ट आपको एडजस्ट करनी है, ठीक है। थोड़ा सा एडजस्टमेंट आपको करनी है, देखनी है। सेक्शन आप ना खुद भी वहां पे भी जाके बना सकते हैं। सेक्शन लाइन भी आगे जाके ना मैं आपको जो है मार्क करना बताऊंगा। यहाँ पे देखिए ये सेक्शन लाइन मार्क किया उसने, तो ये ही सेक्शन लाइन जो मार्क कर रहा है यहाँ पे, वो यहाँ पे आपके पास सेक्शन लाइन आ रही है, ठीक है। सेक्शन यहाँ पे आपको बता रहा है, ठीक है। और सेक्शन लाइन आपकी यहाँ पे ऊपर आ रही होती है, ठीक है। तो अगर आपने खुद क्रिएट करनी है तो यहाँ से आके जाके सेक्शन लाइन भी क्रिएट करके इसको जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो ये तो सीढ़ी थी आपने बनी बनाई। अगर फर्ज करें आपके पास ना मतलब कि आपने अपनी मर्जी से इसको बना लिया, स्टेप भी और चेंजेस थोड़ी बहुत करके कस्टमाइज करके आपने इसको ड्राफ्ट कर लिया, मॉडल कर लिया, लेकिन एक फर्ज करें आपकी एक सीढ़ी है और आप खुद बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो उसके लिए कौन कौन से कंपोनेंट यहाँ पे साइड पे हम बनाते हैं, ठीक है। एक सीढ़ी, याद रखिए किसी भी सीढ़ी को बनाने के लिए ये जरूरी ये होता है कि उसको पहले के सीढ़ी में हम जाएं, आर्किटेक्चर में जाके यहाँ पे हम कोई भी मॉडल लाइन पिक कर सकते हैं, ठीक है। मॉडल लाइन पिक करके हम जो है उसको विड्थ दे सकते हैं, ठीक है। फर्ज करें मैंने ये विड्थ दे दिया, ठीक है, इतना विड्थ दे दिया, ठीक है। ये एक लाइन मैंने लगा ली, ठीक है। ये मैं सिर्फ अक्ष बना रहा हूँ अभी, ठीक है। मॉडल लाइन यहाँ पे भी लगाई, इसको बल्कि मैं ऑफसेट भी कर सकता हूँ, ठीक है। ऑफसेट जाके मैं इसको इसको 4 फुट कह दिया और इसको मैंने ऑफसेट 4 फुट कर लिया, ठीक है। यहाँ पे और उसके बाद अगर थोड़ी सी इसकी अगर शेप आपने थोड़ी सी चेंज करनी है तो यहाँ आपके पास जो है मॉडल लाइन में आप जाएंगे, ठीक है। तो मॉडल लाइन में आपके जाके यहाँ पे आर्क भी लगा सकते हैं, ठीक है। फर्ज करें आप छोटी सी आर्क लगा दें, ठीक है। और आर्क लगा के ठीक है। तो यहाँ से थोड़ा सा आप जो है इसको और इसको थोड़ा सा जो है उसको एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप आर्क भी लगा सकते हैं। उसके बाद इसके इसकी इसी इसी शक्ल में इसको जो है दूसरी साइड पे मिरर कर लें, ठीक है। इसको मिरर कर लें, मिरर करके जो है इसको दूसरी साइड पे ले लें, ठीक है। तो आपकी दूसरी साइड पे इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। इसको मैंने अरेज कर देता हूँ, ये मैंने आरती लाइन लगाई थी, ठीक है। अब जो है इसको याद रखें, ये आपकी जो मैंने अभी लगाई है ये मेरी बाउंड्री है, ठीक है। ये मेरी बाउंड्री है, इसको हम रेविट में कहते हैं हमने बाउंड्री है। इसको क्लोज नहीं करना, आपने किसी साइड से क्लोज नहीं करना, ठीक है। उसके बाद आपने जो है राइजर्स लगाने हैं, ठीक है। आपने राइजर मार्क कर रही है, ठीक है। अब आपको पता है कि आप लेवल 2 से लेवल 3 पे जाएंगे तो 18 राइजर्स आपके होंगे, ठीक है। और हर राइजर की हाइट तकरीबन 7 इंच हो सकती है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जाएं, आप उसको कम ज्यादा भी रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जाएं और यहाँ पे आप बेशक जो है इसको ले लें, ठीक है। इसको लेके और इसको ऑफसेट कर लें, ठीक है। यहाँ पे ऑफसेट आपके आ रहा है और इसको आप कर लें तकरीबन 7 इंच, ठीक है। 7 इंच की हाइट से आप इसको जो है इसको आप अरे भी कर सकते हैं, ठीक है। ये आपने लगा देने हैं, ठीक है। ये देखें। अब उसके बाद काउंट कर लेना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 और दो आप और लगा सकते हैं। इसको दोबारा जाएं, ऑफसेट में जाएं, ठीक है। और उसके बाद इसको लगा लें, इसको लगा लें इस तरह से। फिर उसके बाद आपने इनको ट्रिम कर देना, मल्टीपल ट्रिम भी है यहाँ पे, ठीक है। तो आप यहाँ पे जाएंगे, ठीक है। तो इनको जाके आपका ऑटोकैड की तरह ट्रिम नहीं होता, यहाँ पे ऑटोकैड से थोड़ा सा डिफरेंट होता है ट्रिम। आपने अंदर वाली साइड पे क्लिक करना है आप, ठीक है, ठीक है।
बाहर से ट्रिम करने के लिए अंदर वाली साइड से आपने ट्रिम करना है इसे, ठीक है। ये देखें। और उसके बाद यहाँ पे क्योंकि ये सिलेक्ट नहीं हुआ, यहाँ पे दोबारा इसको सिलेक्ट करें, यहाँ पे मल्टीपल लें और इसको भी ट्रिम कर दें, ठीक है। इसको सिलेक्ट कर लें, इसको और इसको भी ट्रिम कर दें, ठीक है। इसी तरह दूसरी साइड से भी आप जो है कर लें, इसको सारी को जो है कर लें। हमारी वजूम ठीक का। है, चलिए। अब जो है इसको, जी बोले, कुछ है ना था। अच्छा जी, यहाँ पे इसको जो है लाइनें जो है ना इसकी बिल्कुल ट्रिम कर देनी है आपने, ठीक है। यहाँ पे जाएं और इसको इसके साथ ट्रिम कर दें, और फिर इसको जो है इसके साथ ट्रिम कर दें, ठीक है। ये आपने बना लिया। अब आपने इसका पाथ भी मार्क करना है, ठीक है। पाथ क्या होता है, ठीक है, जहाँ पे जो सीढ़ी जिस तरह से मूव कर रही है, ठीक है। यहाँ पे जाएं और यहाँ पे सेंटर में रख के इसका पार्क मार्क कर दें, ठीक है। पाथ पाथ होता है ये, ठीक है। आपने पाथ मार्क कर दिया, ठीक है। अब आप आएंगे सीढ़ी के अंदर, ठीक है। अब स्टेयर्स आपने सिलेक्ट करनी है, ठीक है। मैंने अक्स बना लिया है किस तरह की मुझे सीढ़ी नीचे जो है बननी चाहिए। सबसे पहले जो मेरे पास, जब मैं स्केच करूंगा ना, यहाँ पे देखें क्रेडिट स्केच, क्रेडिट स्केच में जाऊंगा तो यहाँ बाउंड्री आएगी, राइजर आएंगे और पाथ आएगा, ठीक है। यही तीन चीजें मैंने लगाई हैं, ठीक है। सबसे पहले बाउंड्री आपने मार्क करनी है, ठीक है। ये वाली जो लाइन अगर पिक करेंगे ना, जो हरी लाइन आपके पास आ रही है, तो ये ऑटोमेटिकली आप इसके ऊपर जाएंगे, किसी के ऊपर चीज में रखेंगे, आगे ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगी, ठीक है। ये भी सिलेक्ट होगी और आपकी ये भी सिलेक्ट हो गई, तो ये आपका जो है बाउंड्री लाइन होगी, ठीक है। बाउंड्री लाइन के बाद आपने राइजर्स मार्क करने हैं, राइजर में चले जाएं, फिर आप इसको सिलेक्ट कर लें, फिर आप राइजर्स मार्क करने हैं। जैसे आप राइजर मार्क करें, यहाँ पे कहेगा 1 राइजर क्रिएटेड 17 रिमेनिंग, ठीक है। जैसे जैसे आप क्रिएट करते जाएंगे वो आपको बताता जाएगा, ठीक है। ये देखें, ठीक है। आपके 18 के 18 राइजर आपने क्रिएट कर दिया। अब आपने पाथ भी बनाना है, ये आपका स्टेयर पाथ है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे जाएं और उसके बाद पाथ भी सिलेक्ट कर लें, ठीक है। तो ये आप याद रखना आपने कि ये तीन चीजें किसी भी सीढ़ी को बनाने के लिए, ठीक है, वो जरूरी होती हैं, ठीक है। सही है। अब ये आपने जो है सारी चीजें मार्क कर लेनी है। मार्क करने के बाद आप करना है ओके, ठीक है। ओके करेंगे, अगर आप ओके करें और इस तरह की फिगर आ जाए तो इसका मतलब आपके अंदर, आपकी सीढ़ी के अंदर कोई एरर नहीं आई, आपकी सीढ़ी सही तरह से बन गई है, ठीक है। इसको ओके करें, ठीक है। ओके करें तो जब आप इसको जाके सेक्शन बॉक्स में देखेंगे, यहाँ पे ये सेक्शन बॉक्स है आपका, ठीक है। सेक्शन बॉक्स में देखेंगे तो आपको इस तरह से सीढ़ी देखे नजर आएगी। अब इसका जो एंट्रेंस वाला पॉइंट था वो ऊपर नजर आ रहा है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे लेवल में जाके, ठीक है, इसको सिलेक्ट करना और यहाँ पे एक एरो आ रहा होता है, इस एरो को आपने क्लिक करना है। इस एरो क्लिक कर डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, ठीक है। अब आप जाएंगे और सेक्शन बॉक्स में आप क्लिक करेंगे तो आप देखें आपकी जो है सीढ़ी इस तरह से, आपके पास सीढ़ी आपकी आ जाएगी, ठीक है। इस तरह से आपकी सीढ़ी बने, तो इस तरह से आप अपनी सीढ़ी खुद भी क्रिएट कर सकते हैं, खुद भी बना सकते हैं, ठीक है। और आपको सबको मैं एक्सरसाइज एक देता हूं, आपने भी ना एक मुझे गोल सीढ़ी बना के दिखानी है जिसमें तीन चीजें होंगी, बाउंड्री होगी, राइजर्स होंगी और पाथ होगा, ठीक है। तो आपने बनानी है एक्साइटमेंट एक किस्म की, अगर नहीं बनेगी तो फिर मैं बना के दिखाऊंगा आपको, ठीक है। तो आपने सबने कोशिश करनी है कि आप एक गोल सीढ़ी ना मुझे बना के दिखाएं, ठीक है। तो इस तरह से आपने जो है अपनी सीढ़ी बना लेनी है, ठीक है। अब आती है आपकी रेलिंग्स, रेलिंग किस तरह से मार्क करती हैं, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ना ओपन टू बिलो है, ये एरिया आपका ना ओपन टू बिलो है। जब ओपन टू बिलो है बिल्कुल खाली है, तो यहाँ पे सीढ़ी से जब ऐसे चढ़ के यहाँ पे आप आएंगे तो यहाँ ये जो है ये एरिया, यहाँ पे रेलिंग होनी चाहिए, ठीक है, ताकि ये एरिया क्लोज हो जाए, ठीक है। उसके रेलिंग के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे रेलिंग भी है साथ में, ठीक है। रेलिंग में आप चले जाएंगे, ठीक है, और रेलिंग में जाके आप जो है यहाँ से लाइन पिक कर लेंगे, ये वाली लाइन, ठीक है। ये वाली लाइन पिक करेंगे तो ऑफसेट, थोड़ा सा ऑफसेट चाहिए। आपको पता है कि जो रेलिंग होती है वो किनारे से थोड़ी सी हटके होती है, ठीक है। तो आप फर्ज करें 3 इंच से
हटा दें, ठीक है, साइड पे कर दें। ठीक है, जब 3 इंच आप देंगे तो ऑटोमेटिकली जो है, जब आप ये जब आप पिक करेंगे लाइन ये वाली, और इसको पिक करेंगे तो ये देख थोड़ा सा आपको ऑफसेट नजर आ रहा होगा, ये देखें ऑफसेट। ठीक है, तो आप इस पे लगा दें, इस पे ऑफसेट लगा दें, इतना थोड़ी सी हटा के, और ये देखें ये आपकी रेलिंग, जो रेलिंग है ना बिल्कुल अंदर आ गई है। ठीक है, तो इसको आप थोड़ा सा ना खींच के, जहाँ पे अगर अंदर आपने दीवार के अंदर लेके जानी है तो अंदर रख लें। ठीक है, अगर नहीं अंदर लेके जानी, बिल्कुल टच करनी है तो ठीक है, तो वो आपकी मर्जी है। ठीक है, इस तरह से आपने रेलिंग जो है लगा लेनी है। ठीक है, अच्छा, रेलिंग लगाने से पहले ना उसके बाद रेलिंग की टाइप भी आ रही है। ठीक है, आपने किस तरह की टाइप आपकी रेलिंग आई वो सारी एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ एडिट टाइप आपको मैंने बताया था कि एडिट टाइप आपका हर जगह पे साथ साथ आपके चलता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जाके आप रेलिंग के जो भी डिमेंशन है, हाइट है, ठीक है, वो आप चेंज कर सकते हैं। सर्कुलर है, किस तरह की आपको रेलिंग चाहिए। ठीक है, तो यहाँ डिफरेंट किस्म की रेलिंग आपके पास आ रही होती हैं, उनको आप जो है चेंज कर लें। ठीक है, यहाँ पे सेटिंग कर लें उसकी। अच्छा, ये आपने कर लिया। ठीक है, आपने ओके कर देना। ठीक है, अब आपने देखनी है कि रेलिंग लगी कैसी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ना, जहाँ पे बर्ड हाउस थोड़ा सा आता है, जहाँ पे यहाँ पे कैमरा पड़ा होता है। ठीक है, यहाँ पे कैमरा लेके यहाँ पे, और इस यहाँ पे आपने कैमरा जो है यहाँ पे मार्क करना है। ठीक है, जैसे आप मार्क करेंगे तो आपको सीढ़ी के साथ बिल्कुल आपको रेलिंग नजर आएगी, और रेलिंग देखे थोड़ी सी हटके आपकी लगी हुई है। ठीक है, इसको फाइन कर दें, थोड़ा सा शेडेड कर दें। ठीक है, तो आपको रेलिंग जो है, ये देखें आपके पास ना आपकी रेलिंग जो है वो आपको नजर आ रही है। ठीक है, ये देखें, यहाँ से भी आप देख लें। ठीक है, अब थोड़ी सी आप अंदर दीवार कर दे तो ज्यादा बेहतर था। ठीक है, तो अंदर भी आप कर सकते हैं। ठीक है, इसको चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, आपने चेंज करना है तो इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी आपकी रेलिंग। ठीक है, रेलिंग और आपकी जो है, और दूसरा सा मैं आइडिया थोड़ा सा दे देता हूँ आपको गोल सीढ़ी का भी। ठीक है, आप खुद करेंगे लेकिन मैं थोड़ा सा आइडिया दे दूँ। सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले उसका जो है उसकी बाउंड्री मार्क करेंगे। ठीक है, बाउंड्री किस तरह से मार्क करेंगे, आपने दोबारा आर्किटेक्चर में जाना है। ठीक है, और यहाँ पे मॉडल लाइन में जाना है, और यहाँ पे जाके आपने एक सर्कल लगा लेना है। सर्कल, यहाँ पे ये सर्कल आ रहा है। ठीक है, आपने सर्कल में डिसाइड कर लेना है आपको कितना डायमीटर चाहिए गोल सीढ़ी का। ठीक है, यहाँ पे फर्ज करें, मैं यहाँ पे 3 मीटर दे रहा हूँ। ठीक है, 3 मीटर आ गया मेरे पास डायमीटर। उसके बाद आपको पता है गोल सीढ़ी के अंदर भी एक जो है पाइप होता है। ठीक है, एक अंदर भी लगा जो सपोर्ट होती है, बेसिकली जो राइजर उसको स्टोव सपोर्ट देगी। ठीक है, तो आपने एक और सर्कल लेना है, और इसको सेंटर से सिलेक्ट करके, और उसका भी आपने कोई, फर्ज करें ये इतना दे दें। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब आपको एंट्रेंस पॉइंट भी एक चाहिए। ठीक है, एंट्रेंस पॉइंट तो आपको यहाँ से लेंगे, यहाँ से इसे क्वाड्रेंट को पिक किया, यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, और एक जो है आप कर सकती हैं, एक और क्वाड्रेंट ले सकते हैं, यहाँ से यहाँ पे कर लें। ठीक है, तो ये आपका एरिया हो जाएगा जहाँ से आप ऊपर चढ़ेंगे। ठीक है, अब इनको आपने कट भी करना है। ठीक है, तो इनको आपने सिलेक्ट किया, और यहाँ पे आपके पास जो है यहाँ पे स्प्लिट एलिमेंट आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से लिया आपने और यहाँ से लिया, तो आपका दुमान वाला एलिमेंट जो है वो आपका स्प्लिट हो जाएगा। ठीक है, अब आपने इसको जो है फिल्ड कर देना। ठीक है, इनको ये मेक श्योर करना है आपका जो बाउंड्री लाइन है वो इनक्लोज्ड है। अगर बाउंड्री लाइन इनक्लोज्ड नहीं होगी तो वो सीढ़ी नहीं बनाएगा। आपने क्या करना है, अब इसको रे लगानी है आपने। ठीक है, रे लगा के 18 स्टेप्स बनाने हैं आपने। ठीक है, 18 बढ़ ठीक है, जितने भी, क्योंकि आपके पास जो है वो हाइट आ रही है लेवल 2 से लेवल 3 तक 18 स्टेप्स की। ठीक है, तो आपने उसी हिसाब से जो है अरे लगानी है कि आपका 7 इंच का एक जो है कराइजल हो। ठीक है, सही है, वो आपने यहाँ पे जो है अरे लगानी है, पोलर अरे। आप ऑटो कैड में भी लगाते नहीं पोलर अरे। ठीक है, पोलर अरे आपने बनानी है। जब पोलर अरे आप बना लेंगे, ठीक है, तो ये आपकी बाउंड्री होगी, ये आपकी बाउंड्री होगी। ठीक है, ये वाली और ये वाली, इसको जो है, इसको भी अंदर अंदर से ना इसको कट करना चाहते हैं तो इसको भी कट कर सकें, लेकिन ये जरूरी नहीं कि कट हो। ठीक है, ये वाला बार वाला जरूरी है। तो इसको बाउंड्री होगी, ये आपकी बाउंड्री होगी। ठीक है, फिर आपके पास ये राइजर्स हो गए, और राइजर्स आपने लगा दिए, और उसके बाद आपने पाथ भी मार्क करना है। ठीक है, कहाँ से आप चढ़ेंगे, पार्क मार्क करना है, पाथ मार्क करके फिर उसके बाद आपने इसको क्लिक कर देना, ओके कर देना। ठीक है, तो मैं सारी नहीं बनाऊंगा ताकि आपको ना मुझे पता लगे कि आपको कितनी समय लगी है सीढ़ी की। ठीक है, तो ये थी आज की एक्सरसाइज, वो बहुत बड़ी नहीं थी। आज का चैप्टर छोटा सा चैप्टर था। ठीक है, तो बताएं कोई क्वेश्चन हो आपका इसके बारे में। तो सर सर्कल में लगाएंगे नहीं अरे आप कमांड को, कि बस मैं इतना कह ही रहा हूँ कि चलेगा? आप रे लगाएंगे ना, ये आपका असाइनमेंट है ना, आप रे लगाएंगे। अच्छा अच्छा, अरे लगाएंगे, 7 इंच ठीक की है। रख। ठीक है, ये आप करके ठीक दिखाएंगे होगा। ना मुझे, मैं देखता हूँ कौन बनाता है इसको। ठीक है, सही है। ठीक होगा।
ठीक है ना, ये आप असाइनमेंट करें ना, ताकि मुझे भी पता लगा ना आप मेरे साथ साथ चल रहे हैं। ठीक है जी। और कोई क्वेश्चन हो इसके अलावा? और दूसरा ना, मैंने ये बताना था कि मैं कल और हफ्ते वाले दिन अवेलेबल नहीं हूँ, उम्रे के लिए जा रहा हूँ। ठीक है, तो आपकी क्लास अब वेडनेसडे को दोबारा होगी, तो टाइम काफ़ी है आपके पास। ठीक है, तो आप जो है इसको ज़रा थोड़ी प्रैक्टिस करें। ठीक है, और प्रैक्टिस करें, और जितने चैप्टर्स हुए हैं उनकी भी प्रैक्टिस करें, और अगर कोई क्वेश्चन हो तो भी ज़रूर पूछें। ठीक है। ओके। ठीक है जी फिर। ओके, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ओके सर, अल्लाह हाफिज। हाफिज।